हरदोई से बड़ी खबर है, जहां लव जिहाद मामले में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पुलिस ने पिता और बेटे को गिरफ्तार किया। महिला की हत्या में शामिल पिता और बेटे दोनों को गिरफ्तार किया गया। महिला को अगवा कर कुएं में फेंक दिया था। मुजाहिदीन आर्मी बनाने वाले मोहम्मद रजा के खिलाफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रजा के परिवार वाले कह रहे हैं कि मोहम्मद रजा निर्दोष है और पुलिस वाले साजिश के तहत मोहम्मद रजा को फंसा रहे हैं। परिवार का दावा है कि वो अकाउंटेंट की नौकरी करता है, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। बाकी 3 जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है ना, वो उसे जानते हैं और न उनका बेटा जानता है। मोहम्मद रजा के पिता का कहना है कि अगर उनके बेटे ने कुछ गलत किया होता तो वो खुद अपने बेटे को सजा दिलाते। मुजाहिदीन आर्मी बनाने के मामले में मोहम्मद रजा को यूपी एटीएस ने 29 सितंबर को गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से मिल रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और ट्रेलर की यहां पर भिड़ंत हो गई और टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर जिंदा जला, ड्राइवर की जान चली गई है। बरेली से बड़ी खबर, जहां फिर से आज बुलडोजर एक्शन दिख सकता है। तौकीर के करीबियों पर यह कार्रवाई हो सकती है। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि कल भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी और आज भी ऐसी तस्वीर मिल सकती है। अभी एक्शन नफरती तौकीर के रिश्तेदारों पर हुआ, लेकिन अब बारी तौकीर के उन चेलों की है जिन्होंने उसके इशारों पर बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। साथ ही तौकीर के ऑफिस और मजार की आड़ में बनाया अवैध मार्केट भी जल्द मिट्टी में मिलेगा। और ये उसी तौकीर का अवैध तरीके से बनाया साम्राज्य है, जिस पर किसी भी वक्त बुलडोजर पहुंचने वाला है। मजार की आड़ में बनाई गई इन 72 दुकानों की तरफ बुलडोजर का मुंह मुड़ चुका है। तौकीर के करीबी नफीस का मार्केट सील हो चुका है। तौकीर का रिश्तेदार ओमान रजा का घर सील करने के साथ ही मुनीर अदरीस के साथ ही उसके करीबियों की दुकान भी जद में आ गई है। नफरत फैलाने वाले मौलाना के रिश्तेदार नापे जा चुके हैं। अब कुछ ही घंटों बाद बचे हुए दंगाइयों का भी नंबर आने वाला है। बड़ी खबर है, तौकीर रजा के भाई का बयान सामने आया। बेगुनाह मुसलमानों को परेशान ना किया जाए। ये भी कहा कि एफआईआर को तत्काल सरकार वापस ले, बुलडोजर कार्रवाई पर तुरंत रोक लगे। ये भी तौकीर के परिवार की तरफ से अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक्सिस बैंक एटीएम में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां एटीएम के अंदर एक आवारा सांड एसी की ठंडी हवा के मजे ले रहा था और इसे देखकर ग्राहक डरे सहमे नजर आए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नजारा यूपी के इटावा में एक्सिस बैंक का एटीएम है, जहां एक्सिस बैंक में एटीएम में नंदी ने कब्जा जमा लिया है। बाहर गर्मी है तो नंदी एटीएम में लगे एसी का मजा ले रहे हैं और एटीएम के बाहर ग्राहकों की कतार लगी है। लोग दहशत में हैं कि अगर अंदर गए तो कहीं सांड के आराम में खलल पड़ गई तो वो गुस्से में हमला न कर दे। देखिए एसी की ठंडी हवा में मजे से ये नंदी आराम फरमा रहा है। इस बेजुबान को क्या मालूम कि ये एटीएम है। यहाँ लोग इमरजेंसी में पैसे निकालने के लिए आते हैं। लोग परेशान है और नंदी महाराज चिल कर रहे हैं। एटीएम का गेट खुला है और कोई गार्ड भी नहीं है जो लोगों की मदद करे और सांड को बाहर निकाले। काफी देर तक एटीएम के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा और लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मॉर्निंग जी में अब नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर मंगलवार को तेज बारिश हुई। तापमान में गिरावट आने से कई दिनों से गर्मी का सितम झेल रहे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसके चलते आज भी मौसम सुहावना रह सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर नहीं, बल्कि ईडी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को बेटिंग ऐप के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली के ईडी ऑफिस में उनसे लंबी पूछताछ की गई। दिल्ली में नवरात्र पर भव्य रौनक देखने को मिली। इस दौरान चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा समिति के पंडाल से सामने आई तस्वीरें सत्यजीत रे की सोनार किला से प्रेरित हैं। यहां परंपरा और सिनेमाई जादू का संगम दिखा। देवी की आराधना के लिए भारी संख्या में भक्त लगातार पहुंचे। दिल्ली में जहां एक तरफ मंगलवार को ही बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में बारिश आफत बनकर सामने आई। कई इलाकों में जलभराव के कारण भयंकर जाम लग गया। दुर्गा पूजा के कारण दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। जखीरा रेलवे अंडरपास इलाके में भारी जलभराव होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
तो ये मंगलवार को अचानक हुई बारिश से दिल्ली में महाअष्टमी पर जगह जगह दुर्गा पूजा में भी बारिश बाधा बनी। तेज बारिश के कारण दुर्गा पूजा पंडाल में पानी भरने से श्रद्धालु भी परेशान हुए। ये तस्वीरें सागरपुर पंखा रोड से सामने आई, जहां दुर्गा पंडाल में अष्टमी की पूजा चल रही थी और अचानक बारिश में पंडाल में पानी भर चुका था।